जी इसी सूरत हाल पे क्या किया है, मतलब काफ़ी सारे इसके ऊपर तरीके लोग यूज़ करते हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक नर्सरी के मालिक उमर खान साहब, और वो इस वक्त हमारे साथ एक ब्लू कलर के ज़बरदस्त किस्म के ब्लेज़र के साथ मौजूद हैं। क्या हाल है जी उमर खान साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताएं भाई, ये जो कोहरे का मसला है ना, ये तो आपको पता है कि पूरे ना सिर्फ ये कि जहाँ जहाँ मौसम सर्द होता है और ये शबनम पड़ती है और फिर उसके बाद जो है वो बर्फ़ की लेयर बन जाना, वो बड़ा डेंजरस होता है। लेकिन लोगों को, आपको लगता है कि इससे पहले कभी इदराक हुआ है कि ये बड़ा संगीन मसला है पौधों की लाइफ के लिए? जी बिल्कुल, ये काफ़ी तर लोगों को इस चीज़ का इल्म होता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी लोग इस कारोबार से और इस चीज़ से वाबस्ता हैं, तो वो उसके साथ साथ उसके लिए उसकी जो एहतियात है वो साथ साथ करते रहते हैं। अच्छा। जैसे ही सर्दी आना शुरू होती है तो वो प्लास्टिक शीट से अपने प्लांट्स को कवर कर लेते हैं, टनल बना लेते हैं, उन अच्छा। टनल्स के अंदर प्लांट्स को रख देते हैं ताकि अच्छा। जो फ्रॉस्ट है वो कम से कम उसको मुतासिर कर सके और पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रो हो तो ये सकें। जो प्लास्टिक शीट है सनलाइट को तो डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि सनलाइट भी ज़रूरी है इन पौधों की नशोनुमा हवा के भी लिए। ज़रूरी है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अंदर से सूरज की रोशनी जो है वो टनल के अंदर दाखिल हो रही होती है, और बल्कि आप अगर टनल का कभी कोई विज़िट करें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है, क्योंकि प्लांट्स क्योंकि वो टनल बिल्कुल क्लोज़ होती है और उसके अंदर तमाम प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन दिन के टाइम फराहम कर रहे होते हैं, और वो बहुत उसने उस टनल को एक हीट दी हुई होती है। अच्छा ये तो बात हो गई उसकी, तो बाकी हवा की आमद-ओ-रफ्त के लिए कोई अरेंजमेंट होता है उस टनल में? नहीं, हवा की आमद-ओ-रफ्त के लिए हवा से ही बचाना होता है, ठंडी हवा से ही अच्छा। बेसिकली बचाना होता है। अगर वो ठंडी हवा ही दाखिल हो जाएगी तो वो फिर टनल का फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये कोई लाइक ड्यूरेशन होता है, कौन से मंथ हैं ऐसे? सर्दियों में होता है, लेकिन सर्दियों के कितने महीने कोहरा पड़ता है और मुश्किलात इस तरह होती हैं, और ज़ाहिर आपने कहा कि टेक केयर करनी पड़ती है इन प्लांट्स की। कोहरे के तो दिन जो हैं वो तकरीबन 1 महीना, डेढ़ महीना इतना ही होता है। मतलब इस्लामाबाद में दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये जनवरी के मिड तक चलता है। लेकिन हम फिर उसको फौरी तौर पे टनल से निकाल नहीं सकते पौधों को, क्योंकि फिर हमने पूरा जो विंटर है वो टनल में गुजारना होता है, अच्छा। ताकि अगर जब हम एकदम पौधों को बाहर निकाल देंगे तो वो फिर दोबारा मुश्किलात में आ सकते हैं, उनकी जो सर्वाइवल है वो कम हो जाता है। अच्छा ये तो चलें, बड़े पैमाने पे आपने बात की, जो घरों वगैरह में लोग पौधे रखते हैं या जो जैसे बाहर गार्डनिंग क्यारियां का बनाई शौक होती हैं, होता है उनके अंदर जिन्हें। क्या हाँ। करें? उनके लिए भी इसी तरीके से प्लास्टिक बैग्स का अरेंजमेंट किया जाए? सर वो प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाँ। साथ होता ये है कि अगर प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है किसी के पास, हाँ। तो जो ये भूसा होता है वो भी मिल जाता है। वो उससे भी पौधों को ऊपर कवर कर देते हैं। बेसिकली जो घरों में इंतज़ामात होते हैं वो इतने बड़े लेवल पे तो कर नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ करना ये होता है कि अपने पौधों को शाम के टाइम फ्रॉस्ट से बचाना होता है, ताकि और बाकी सुबह वो अपने पौधों को ओपन कर लेते हैं। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर खान। आपने बताया कि किस तरीके से पौधों को बचाया जा सकता है।